आज हम बात करेंगे रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम बाय हूप्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड की। हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम को किस तरह रिफाइन प्योरीफाई किया जा सकता है बाय हूप्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, जिसमें हम यूज़ करते हैं हूप्स इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और अगर हम यहाँ पर पहले बात करें रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम की, तो पहले हमने बात की थी किसकी, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम में बात की थी हॉल हेरोल्ड मेथड की। हॉल हेरोल्ड मेथड जो था, इसमें हमने देखा था कि एल्यूमिनियम जो है वो कितने परसेंट जो है वो प्योरीफाई हो गई थी, 99.5% तक प्योरीफाई हो गई थी। 99.5% प्योर एल्यूमिनियम हमें जो है वो क्या हुई थी, हासिल हो गई थी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमें जो है बहुत सी जगहों पे, फॉर एग्जांपल स्पेस साइंसेस में या स्पेस टेक्नोलॉजी में सुपर फाइन एल्यूमिनियम की ज़रूरत हो, सॉरी सुपर प्योर एल्यूमिनियम की जो है वो ज़रूरत होती है। और सुपर प्योर एल्यूमिनियम, ये एल लिखा है हमने एल्यूमिनियम के लिए। सुपर प्योर एल्यूमिनियम जो है वो हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, जब हम हॉल हेरोल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं ऑफ एल्यूमिनियम इस प्रोसेस के थ्रू, तो उसके बाद फिर हम जो है वो हूप इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से जो है वो सुपर प्योर एल्यूमिनियम हासिल कर लेते हैं। और ये सर्टेन केसेस में जहाँ पे इसकी सुपर प्योर एल्यूमिनियम यूज़ ज़रूरत होती है, उधर हम जो है वो हूप्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड यूज़ करते हैं। और इस मेथड के नतीजे में हमें जो है वो 99.9% तक प्योर एल्यूमिनियम जो है वो हासिल होती है। 99.9% प्योर एल्यूमिनियम। तो हम देखते हैं कि ये मेथड होता क्या है। अब इस मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो क्या होता है, इसके अंदर जो है वो एक सेल यूज़ होता है, जो कि हम कहते हैं कि आम तो नहीं कहेंगे, एक डिफरेंटली डिज़ाइंड होता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये जो है वो एक गैल्वेनिक सेल इसमें जो है वो यूज हो रहा होता है। और इसको जो है वो हम 3 लेयर सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, हम इसकी डायग्राम लेकर आते हैं और उसके बाद हमें अंदाजा होगा कि हम इसको 3 लेयर सेल क्यों कहते हैं। ये हमारे सामने आ गया हूप्स इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये एक गैल्वेनिक सेल ही होता है, यानी कि इसमें भी क्या होगा कि जो केमिकल रिएक्शंस होंगे उसके नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। 3 लेयर सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये 3 लेयर्स मौजूद हैं, जो आपको कलर्ड में नजर आ रही हैं, ये 3 लेयर्स इसमें बनती हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, ओवरऑल इसके बारे में पहले देखते हैं। होता क्या है इसमें जो है वो, पहले तो जो चीज़ मौजूद होती है वो हम देखेंगे कि इसमें स्टील शेल या एक आयरन टैंक मौजूद होता है, जो कि ये आपके सामने नजर आ रहा है। इसके अंदर जो है वो यहाँ पर ये मौजूद है, जिस तरह ग्रेफाइट करंट कलेक्टर देख रहे हैं, तो ये ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन से बना होता है, तो कार्बन की जो है ये लाइनिंग आ जाती है इसके अंदर। उसके अलावा हमें ऊपर भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी ये कार्बन रॉड्स मौजूद होती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये 2 कार्बन रॉड्स होती हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, ये ग्रेफाइट करंट कलेक्टर्स कहलाती हैं। इसके अलावा एक ये रिफ्रैक्टरी इंसुलेशन की लेयर भी होती है। और इसके अलावा अगर हम ऊपर आएँ तो इसके अंदर जहाँ जिधर जो सारा कुछ इसके मटेरियल मौजूद है, जहाँ ये 3 लेयर्स मौजूद हैं, अगर इनकी हम बात कर लें यहाँ पे, तो हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट लेयर जो है, सबसे ऊपर वाली लेयर जो है वो प्योर एल्यूमिनियम की है, जो हमें हॉल हेरोल्ड मेथड से हासिल हुई थी। 99.5% प्योर एल्यूमिनियम, इसकी जो लेयर है वो यहाँ पर ये टॉप 1 मौजूद है। तो हम बेशक यहाँ पर लिख देते हैं कि ये 99% प्योर एल्यूमिनियम जो है वो यहाँ मौजूद है। और अगर हम इसकी बात करें कि ये जो है यहाँ पर इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, तो यहाँ पर ये जो है वो एज कैथोड एक्ट करती है। इसके नीचे वाली लेयर जो है वो आपको नजर आ रही है, इसमें क्या मौजूद है, इसमें कहा गया ये मोल्टन सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पर अगर आप इनके नाम देखें तो आपको नाम इनके क्या देखने को मिलेंगे, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड और बेरियम फ्लोराइड। इसमें से जो एल्यूमिनियम फ्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड हैं, इनको हम देखते हैं, या तो हम एल्यूमिनियम फ्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड का मिक्सचर लेते हैं, या फिर हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे क्रायोलाइट, जिसे कहा जाता है Na3Al(F6). तो यहाँ हम लिखेंगे क्रायोलाइट भी हम यूज कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है Na3Al एल्यूमिनियम के लिए F6। तो या तो हम क्रायोलाइट यूज करते हैं, या फिर हम जो है वो मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम फ्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड यूज करते हैं। और इसके साथ किस कॉम्बिनेशन के साथ यूज करते हैं, इसके साथ जो है वो कंबाइंड होता है बेरियम फ्लोराइड। इनका मिक्सचर हम यूज करते हैं।
और इसको अगर हम देखें तो ये किस तौर पे एक्ट करता है, ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो के तौर पे एक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रोलाइट होगा हमारे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या मौजूद है, इसके बाद मौजूद है एल्यूमिनियम कॉपर का एलॉय। सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है वो होती है एल्यूमिनियम कॉपर एलॉय। यहाँ पर जो ये एल्यूमिनियम है ये क्या होता है, ये इम्प्योर एल्यूमिनियम होता है। और हम देखते हैं इसका हम एलॉय बनाते हैं विद कॉपर और सिलिकॉन, सिलिकॉन भी साथ में मौजूद होता है। और ये जो लेयर होती है ये क्या करती है, ये जो है वो एक्ट करती है एज एनोड, ये लेयर जो है वो एज एनोड एक्ट करती है। तो ये 3 लेयर्स आ गई जिनकी हमने बात की थी, इसलिए इसको 3 लेयर सेल कहते हैं। और ये 3 लेयर्स आपस में मिक्स नहीं होती क्योंकि ये जो होती हैं वो अपनी अपनी ग्रेविटी, अपनी अपनी हैवीनेस के हिसाब से ये जो है वो क्या हुई वो होती हैं, ये जो है वो लेयर्ड होती हैं। क्योंकि देखिए एल्यूमिनियम कॉपर एलॉय जो है वो कॉपर की मेटल की वजह से जो है वो क्या हो जाती है, एल्यूमिनियम तो लाइट मेटल है लेकिन कॉपर की वजह से के साथ एलॉय बनाने की वजह से ये हैवी हो जाती है, डेंस हो जाती है, डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, तो ये सबसे नीचे वाली लेयर बनाती है। इससे ऊपर वाली लेयर जो है वो आ जाती है एल्यूमिनियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड और बेरियम फ्लोराइड की। और सबसे ऊपर क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो बिल्कुल प्योर एल्यूमिनियम जो है वो लाइट सी होती है, लाइट मेटल होती है, तो वो सबसे ऊपर वाली लेयर बनाती है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट जो है इसको सील करने के लिए एक कैपिंग सी ऊपर की हुई होती है और वो फ्रोजन जो है वो हमने कैपिंग की हुई होती है। अगर इसकी हम बात करें कि क्या होती है, बेसिकली ये जो होती है फ्रोजन एल्यूमिनियम होती है। फ्रोजन एल्यूमिनियम की जो है वो हमने सील्ड कैपिंग जो है वो ऊपर की हुई होती है, कैपिंग की हुई है ताकि जो है वो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सील्ड रहे। यहाँ पर मौजूद है कूलिंग वाटर और ऊपर से ये मौजूद है रिमूवल टैप, जहाँ से हम जो है जो प्योर एल्यूमिनियम, सुपर प्योर एल्यूमिनियम निकलेगी उसको हम यहाँ से जो है वो रिमूव करते जाएंगे थ्रू दिस टैप। अब हमें पता चल गया यहाँ पे कैथोड क्या है, एनोड क्या है और कौन सी लेयर कैथोड के तौर पे एक्ट करेगी, कौन सी लेयर एनोड के तौर पे और कौन सी लेयर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पे एक बात और देख लें कि आपने हम यहाँ पर जो डायग्राम शो कर रहे हैं, ये हूप्स मेथड के लिए जो डायग्राम जो है वो सजेस्ट की गई है, हो सकता है आपकी बुक्स में थोड़ी सी डिफरेंट बनी हुई हो, लेकिन ये जो डायग्राम है ये बेसिकली ओरिजिनल डायग्राम है जो कि कहाँ से हासिल हुई है, जो कि पेटेंट कराई गई थी, यानी कि जिन्होंने सजेस्ट किया था उन्होंने अपने नाम पे पेटेंट कराई हुई है ये डायग्राम। और कब कराई गई थी ये, 1925 में। बहरहाल अब हम चलेंगे इसकी जो है वो रिएक्शंस की तरफ कि रिएक्शंस क्या हो रहे होते हैं और किस तरह से हमें एल्यूमिनियम हासिल होगी। तो बेसिकली फर्स्ट जो इसका रिएक्शन होगा वो क्या होगा, हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक है उस इलेक्ट्रोलाइट है सॉरी, उसकी जो है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोलिसिस होती है। और जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो हम देखते हैं कि इसके नतीजे में क्या बनता है, एल्यूमिनियम फ्लोराइड जो है इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी और हमारे पास बनेगा एल्यूमिनियम आयंस और साथ में फ्लोराइड आयंस। अब ये जो एल्यूमिनियम आयंस बने हैं ये किस तरफ मूव करेंगे, एल्यूमिनियम आयंस मूव करेंगे कैथोड की तरफ, ये जाएंगे किस तरफ, ये एल्यूमिनियम आयंस जो है यहाँ पर बने हैं, ये आयंस इसको हम जो है वो इंडिकेट करते हैं कि ये आयंस बने यहाँ पर, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हुई है तो इसके अंदर आयंस बने हैं एल्यूमिनियम आयंस, तो वो जाएंगे कैथोड की तरफ। और क्या होगा यहाँ पे कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन, तो रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे एल्यूमिनियम आयंस और क्या बना लेंगे, प्योर एल्यूमिनियम बना लेंगे। तो यहाँ पर प्योर एल्यूमिनियम आती जाएगी, या हम कहेंगे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया एट कैथोड, और कैथोड पे हमने क्या कहा कि क्या होगा कि एल्यूमिनियम आयंस जो हैं वो ऊपर वाली लेयर में जाएंगे और कैथोड में जो है वो रिडक्शन होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, गेन करेंगे, रिडक्शन हो जाएगी और हमारे पास एल्यूमिनियम आ जाएगी। और यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है ये हम यहाँ लिख देते हैं सॉलिड फॉर्म में। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन, क्योंकि इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। दूसरी जानिब जो सबसे नीचे वाली लेयर है ये एक्ट करती है एज एनोड। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो यहाँ पर जो ये एल्यूमिनियम मौजूद है इसकी क्या होगी, जितने अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम आयंस यहाँ पर बने हैं, ये वाले बने हैं, उतने ही अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम आयंस जो है वो यहाँ ऑक्सीडेशन के जरिए बनेंगे, प्रोड्यूस होंगे। जिस तरह से इसकी इलेक्ट्रोलिसिस में बने थे ना, इधर इसकी इलेक्ट्रोलिसिस में, तो इसी तरह उतने ही नंबर ऑफ जो एल्यूमिनियम आयंस है वो इस लेयर में भी बनेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी। तो यहाँ पर बेसिकली एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी। और एनोड पे क्या मौजूद थे, यहाँ पर जो है हम देखते हैं
कि एल्यूमिनियम मौजूद थी जो एलॉय बनाया हुआ था, और इसकी जो है वो ऑक्सीडेशन होगी, मतलब कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन जो एल्यूमिनियम है वो 3 पॉजिटिव आयंस के तौर पे होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव किए हुए होंगे। और हम देखते हैं कि उसके बाद ये जो रिएक्शन है बेसिकली ये क्या है, ये कहलाती है ऑक्सीडेशन, क्योंकि एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है वो ओवरऑल रिएक्शन देख लेंगे कि ओवरऑल रिएक्शन जो है वो क्या हो रहा होता है। ओवरऑल रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, यहाँ से इन दोनों की कैंसिलेशन हो जाएगी, और हमारे पास यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम मौजूद था और एल्यूमिनियम आयंस मौजूद थे, और यहाँ पे रिजल्ट में क्या आ रहा है, एल्यूमिनियम आ रहा है और एल्यूमिनियम आयंस आ रहे हैं। यहाँ पर ये जो एल्यूमिनियम था, ये कौन सा वाला एल्यूमिनियम था, ये वो एल्यूमिनियम था जो एनोड पे मौजूद था, एल्यूमिनियम कॉपर के किसमें, और एल्यूमिनियम कॉपर के एलॉय में जो ये मौजूद था, ये वो वाला एल्यूमिनियम था। उसके बाद जो दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं क्या चीज़, ये वाले जो एल्यूमिनियम आयंस थे ये कौन से थे, ये वाले एल्यूमिनियम आयंस थे जो कि हम देखते हैं कि कैथोड पे जो गए थे एल्यूमिनियम आयंस, ये वो वाले मौजूद हैं जो हम देखते हैं सबसे ऊपर वाली लेयर में गए थे। फिर उसके बाद रिजल्ट में क्या बनता है, एल्यूमिनियम बन रही है, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। ये कहाँ बन रही है, ये टॉप मोस्ट लेयर में बन रही है, और उसके बाद आखिर में ये जो है वो एल्यूमिनियम आयंस आ रहे हैं जो कहाँ जा रहे हैं, जो जा रहे हैं मिडल लेयर में, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट वाली जो लेयर है इसमें जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो सॉलिड फॉर्म में एल्यूमिनियम हमें हासिल हुई है, ये सुपर फाइन एल्यूमिनियम है विच इज 99.99% प्योर। तो इस तरह से हमें क्या हासिल हो गई, सुपर प्योर एल्यूमिनियम हासिल हो गई बाय यूजिंग हुप्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो आज हमने स्टडी किया रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम बाय हुप्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड।